Lecture number 4, work done when the force acting at right angle to the direction of motion. टॉपिक का मतलब ये है कि जब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो रहा हो और आपका जो फोर्स हो वो उसके परपेंडिकुलर हो, तब आपका वर्क डन क्या होता है। आपको इस टॉपिक में इसके बारे में पढ़ना है। इन दिस केस एंगल थीटा बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 90 डिग्री। जैसे आपकी किसी बॉडी का जो मोशन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो रहा हो और आपका फोर्स उसके परपेंडिकुलर लग रहा हो, तो आपके थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। और मैंने 90 डिग्री की वैल्यू क्या बताई थी, cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको बताई थी 0। तो आपका जो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू f cos थीटा इनटू s। तो आपकी cos थीटा पे आप cos 90 डिग्री की वैल्यू रखेंगे और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो 0 में किसी भी आप नंबर से या किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इस केस में आपका जो वर्क डन होता है वो क्या होता है 0। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसको मैं बता दे रहा हूं। When the displacement of the body is perpendicular to the direction of force, अगर आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो वो फोर्स के क्या हो परपेंडिकुलर, तो नो वर्क इज डन। फॉर एग्जांपल अ मैन कैरिंग सूटकेस स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टली डज नो वर्क इन रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए यही मेरी कोई अटैची है, इसको मैं अगर ऐसे लटका लूं, ऐसे पकड़ लूं, तो ये अटैची तो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, ठीक है, और मैं चलूंगा अगर आगे तो बॉडी मूव भी कर रही है आगे, लेकिन क्या होगा वर्क डन क्या हमारा 0। जैसे आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा बैग है तो ये फोर्स कैसे लगा रहा है नीचे की तरफ, और मैं जा किधर रहा हूं, इसकी बॉडी का मोशन कैसे हो रहा है आगे की तरफ। तो जो इस मोशन में और फोर्स में जो एंगल बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री है, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरी केस देखिए आप, ये पहला एग्जांपल हो गया। द वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज आल्सो 0। अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है तब भी आपका वर्क डन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल एंड इट इज एट राइट एंगल टू द मोशन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल द वर्क डन इन द केस ऑफ अर्थ मूविंग राउंड द सन इज 0। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका सन, ठीक है, ये आपका अर्थ है, अर्थ इसके चारों तरफ अराउंड घूमेगा आपका। तो होता क्या है कि जैसे अगर आप किसी भी चीज को अगर सर्कुलर मोशन आपका करता रहता है जब, तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जैसे आप रस्सी में ही कोई स्टोन को अगर लगा के आप घुमाते हैं तो सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है वो, लेकिन अगर आप एक बैग अगर उसको रोक दें चाहे छोड़ दें तो वो क्या होगा, वो बॉडी उसके टेंजेंट के अलोंग चली जाएगी, सीधे जाएगी। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ेंगे तो गोल वो भी घूमेगी, ठीक है, उसके टेंजेंट के अलोंग जाएगी। तो ये जो बॉडी होती है आपकी, जैसा आपका जो अर्थ होता है तो इसका फोर्स कैसे लगता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा आपका, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो इधर लगेगा। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा आपका, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इस केस में भी आपका क्या होता है, जो आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है 0 होता है। मैं बात को फिर से पढ़ लूं। इन दिस केस एंगल थीटा बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 90 डिग्री, देन work done is equal to 0. Okay, when the displacement of the body is perpendicular to the direction of force, no work is done. For example, a man carrying suitcase strictly horizontally does no work in respect to gravity. The work done on a body moving in circular path is also 0. This is because the centripetal force acts along the radius of circle and it is at right angle to the motion of the body. For example, the work done in the case of earth moving round the sun is 0. From this discussion, it is clear that it is possible that a force is acting on a body, but still work done is 0. ठीक है? Next आपकी जो कंडीशन है वो ये है work done when the force act opposite to the direction of force. जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जब आपका बॉडी का मोशन किसी भी डायरेक्शन में होता था तो आपका फोर्स क्या था, उसके परपेंडिकुलर था। यहाँ पे अगर आपके किसी भी बॉडी का मोशन किसी डायरेक्शन में है तो आपका फोर्स जस्ट इसके अपोजिट होगा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे हम चलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, मैं आगे की तरफ चल रहा हूं और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है पीछे की तरफ, मतलब हमारा अपोजिट लगता है ना फ्रिक्शनल फोर्स। आपने क्लास 8 में फ्रिक्शन पढ़ा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि इफ द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, then the angle theta between the direction of motion and the direction of force is 180 degree. Then the work done will be minus f हो जाता है आपका नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरफ चल रहा हूं, ठीक है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या किधर रहेगा, इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा इसका एंगल हुआ फोर्स और मोशन के बीच का जो एंगल हुआ वो क्या हुआ 180 डिग्री, और मैंने cos 180 डिग्री की वैल्यू आपको क्या बताई थी -1। तो इस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। हेंस द वर्क डन बाय द फोर्स इज इन दिस केस इज नेगेटिव। आप एक बार फिर से याद कर लीजिएगा कि जब आपकी बॉडी का मोशन किसी डायरेक्शन में होता है, फोर्स उसके राइट एंगल पे लगता है, मतलब परपेंडिकुलर लगता है, तब आपका वर्क डन 0 होता है। अगर आपकी बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और फोर्स उसके अपोजिट होता है, तब आपका वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। ये दो कंडीशन थी, आप इसको याद रखिएगा। थैंक यू।